साथियों, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स जो होती है ना, हमदर्दाना बुनियादों पर तकर्री, ह्यूमैनिटेरियन लॉस कहीं पर हो तो उसको ख्याल रखते हुए हुकूमत नौकरी देती है। वो कोई बड़ा ओहदा या कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिल सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अदालत की तरफ से बात कही गई है। हाई कोर्ट में एक बात पहुंची थी, केस था कि जो आला ओहदा है वो हमदर्दी वाली नौकरियों को कभी नहीं मिलता है, जिसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट आप कहते हैं। इसमें लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर हमदर्दी की बुनियाद पर सरकारी नौकरी देने के मामले पर एक वजाहत हुई है। और अदालत के मुताबिक अगर किसी शख्स को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिली है या हमदर्दी की बुनियाद पर उसको मुलाजमत दी जाए तो वह अपनी मर्जी से किसी ऊंचे ओहदे का हकदार नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं यहाँ पर भी हो सकता हूँ, यहाँ पर। अब मान लीजिएगा SRO 43 के तहत लोग लगते हैं। कोई अगर ASI किसी की मौत हुई है तो बेटा सीधा ASI नहीं लगेगा, जॉब उसको मिलेगी, लेकिन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत उसको आला ओहदे पर सीधा फाइज नहीं किया जाएगा। जस्टिस सिंधु शर्मा श्रीनगर में और जस्टिस शहजाद अजीम पर मुश्तमिल जो डिवीज़न बेंच है, उसने स्टेट अथॉरिटीज़ की अपील मंजूर करते हुए 2015 का वो फैसला मनसूख कर दिया, कलअदम करार दिया, जिसमें जावेद अहमद गनई को 13 सितंबर 2000 से स्टोर कीपर मानने की हिदायत दी गई थी। फ्रॉम 13 सितंबर 2000, यानी 26 साल बाद समाप्त हुई केस की। मामला 20 साल से ज़्यादा पुराना है। जम्मू कश्मीर में SRO 43 यानी 1994 के जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स के जो कवानीन हैं, उनकी तशरीह से ये जुड़ा हुआ है। और आप सब जानते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स के अलावा ये जो अपनी रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस स्कीम है, इसके तहत भी लोग लगते हैं, लेकिन सीधा वो आला ओहदे पर फाइज हो जाए ये नहीं हो सकता। अदालत के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट ने यह अपील दायर की थी, जावेद अहमद गनई के हक में दी गई जो राहत के खिलाफ दायर की गई थी। उनको राहत दी गई थी कि अब आप फाइज हो सकते हैं, तो हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद अकरम गनई के जो फर्जंद है जावेद अहमद गनई, साउथ कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में नौगाम के सिंधुबल गांव के रिहायशी हैं। जावेद अहमद गनई को 13 सितंबर 2000 को डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने SRO 43 के तहत हमदर्दी की बुनियाद पर स्टोर कीपर के ओहदे पर तैनात किया, जिसकी तनख्वाह उस वक्त 3050 से 4910 रुपये थी, यानी इन बिटवीन 3000 to 5000। लेकिन उन्हें ओहदे पर काम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि भर्ती कवानीन के मुताबिक, रिक्रूटमेंट रूल्स के मुताबिक स्टोर कीपर एक तरक्की पाने वाला ओहदा था। इसके बजाय उन्हें कम तनख्वाह वाले 4th क्लास के दर्जे पर काम करने की इजाज़त दी गई, जिसकी तनख्वाह 2550 से 3200 रुपये थी। बड़े ओहदे या बड़ी पोजीशन के लिए उनका मामला कंसर्न अथॉरिटीज़ को रवाना किया गया। बाद में मुतलका महकमे को अपने साथ नाइंसाफ़ी महसूस की जावेद गनई ने, तो 2006 में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी थी कि वो उनके दावे पर गौर करे, GAD को। इसके बाद सरकार ने 25 अप्रैल 2008 को एक हुक्मनामा जारी किया और उनका मुतालबा मुस्तरद किया। और इस ऑर्डर में लिखा था कि अगर किसी अफसर से गलती हुई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एक और गलती की जाए। साथ ही वाजे किया गया था कि उनकी तकर्री, उनकी अपॉइंटमेंट 13 सितंबर 2000 से 4th क्लास के ओहदे पर ही तस्वुर की जाएगी, यानी 20 साल बाद भी वो उसी पोस्ट पर रहेंगे। फिर इन्होंने 2008 के इस ऑर्डर को भी अदालत में चैलेंज किया। जुलाई 2025 में हाई कोर्ट की एक सिंगल जज ने सरकार का ऑर्डर मनसूख किया और जावेद गनई को 13 सितंबर 2005 से स्टोर कीपर समझा जाए, लेकिन चूंकि वो क्लास 4th की पोस्ट पर काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें स्टोर कीपर की तनख्वाह नहीं मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने इस फैसले के खिलाफ दोबारा अपील दायर की। डिवीज़न बेंच ने इस मामले पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, खासतौर पर स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश में है प्रेमलता केस, वो केस पढ़कर सुनाया। उसका हवाला दिया गवर्नमेंट ने कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रेमलता केस देखते लीजिएगा। तो अदालत ने अब कहा कि हमदर्दी की बुनियाद पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो होती है, आम भर्ती के उसूल से एक इस्तिस्ना है। इसका मकसद सिर्फ ख़ानदान की मदद करना होता है, जिसका कफ़ील मुलाजिम जो है वो जो अपने फैमिली को चलाता है, अगर वो इंतकाल कर जाए तो घर की माली मुश्किलात ठीक हो जाएं, इसलिए एक नौकरी दी जाती है। कोई मखसूस या ऊंचा ओहदा देना इसका बिल्कुल भी मकसद नहीं होता। आखिर में अदालत ने कहा कि स्टोर कीपर का ओहदा तरक्की के ज़रिए मिलता है और इसके लिए कम से कम 5 साल का तजुर्बा ज़रूरी है। डिवीज़न बेंच ने 10 जुलाई 2015 का फैसला मनसूख किया और वाज़ेह किया कि गनई साहब अगर तरक्की चाहते हैं तो उन्हें भर्ती कवानीन और सीनियरिटी के मुताबिक ही तरक्की मिल सकती है, न सिर्फ इब्तदाई हमदर्दी तकर्री की बुनियाद पर वो कहेंगे कि रातों रात ऊपर चले जाएँ। ये नहीं हो सकता, ये कानूनी हक में नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हमें सीधे तौर पर इस तरीके से ये जो है वो अपॉइंटमेंट ऊंचे ओहदे पर मिल जाए। तो सिंपल सी बात कि SRO 43 के तहत भी आप लगे हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स आपकी हुई हैं, तो हमदर्दी की बुनियाद पर जो नौकरी आपको मिली है, असली जो आला ओहदा है, जो बड़ा ओहदा है, उस पर आप डायरेक्टली फाइज नहीं हो सकते।